Today I am explaining bank reconciliation statement of class 11th. It is very easy chapter, but it looks sometimes very difficult for student. And in BRS, what we do in BRS, we do why the difference is arising in our passbook and our cash column, cash book in bank column. What we are maintaining, the difference is due to this rule that we apply on both the accounts. इन बैंक अकाउंट ऑफ पासबुक बैंक क्या रूल अप्लाई करता है, बैंक फॉर बैंक वी आर द कस्टमर, तो वो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो वेन एवर वी गिव मनी टू द बैंक तो हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, और वेन एवर वी विड्रॉ द मनी हमें डेबिट किया जाता है। इसका उल्टा हम अपने बैंक अकाउंट के कैश कॉलम में जो हम खुद मेंटेन करते हैं, इसका उल्टा करते हैं। वहाँ पर हम इसे अपना एसेट ट्रीट करते हैं। इस पर रियल अकाउंट का रूल चलता है, जैसे कि जो कि है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इन दिस व्हेन वी डिपॉजिट द मनी वी डेबिट, बट बैंक कॉलम में जब हम डिपॉजिट करते हैं पैसा बढ़ता है तो उसे क्रेडिट करते हैं, और रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग या एसेट अकाउंट के अकॉर्डिंग जब हमारा अमाउंट घटता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन बैंक वाले जब हम विड्रॉ करेंगे या हमारा अमाउंट घटेगा या कोई चार्जेस लगेंगे तो वो हमें डेबिट करते हैं। इस वजह से ये जो है डिफरेंस अराइज होता है। समटाइम्स और भी दूसरे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से डिफरेंस अराइज होता है। उसका कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि एरर हो गया या फिर रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ द अमाउंट हो गया, बहुत सारे रीजंस हैं। तो मैं आज सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरह से हम इनको कर सकते हैं। जैसे हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है, बहुत सारी हमें ट्रांजैक्शंस दी होंगी, तो हमें कुछ नहीं करना। हमें जिस भी बैलेंस पे अराइव होना है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ट्रांजैक्शंस को प्लस और माइनस करना है। जैसे कि यहाँ पर हमें बैलेंस एज पर कैश बुक इज़ गिवन एंड वी हैव टू अराइव एट बैलेंस एज पर पासबुक। हमें कैश बुक का चाहे कोई भी बैलेंस दिया हो, डेबिट या क्रेडिट, कोई भी फेवरेबल या अनफेवरेबल भी इन्हें बोल सकते हैं, कोई भी बैलेंस दिया हो, नो मैटर, ट्रिक सब में सेम लगेगी। तो जैसे हमें पासबुक के बैलेंस पे अराइव होना है तो हमें थिंक करना पड़ेगा पासबुक के अकॉर्डिंग। एंड इसमें अगर हमें पासबुक के बैलेंस को गिवन है और हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग हमें कैश बुक का बैलेंस निकालना है तो हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग थिंक करना पड़ेगा। तो इसमें हम करते कैसे हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम बताएंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 49,000 ऑन 30th जून। डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक जो है वो क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है 37,400 का। तो हमें एंट्रीज करनी है इन द कैश बुक एंड पासबुक वर कंपेयर्ड। कैश बुक और पासबुक की एंट्रीज को कंपेयर किया गया और ये डिफरेंसेस निकले हैं। इन रीजंस की वजह से ये दोनों अकाउंट में डिफरेंस आ रहा है। तो रीजंस क्या क्या है, पहला रीज़न ये है कि चेक ऑफ श्याम 9,000 एंड मोहन 15,000 वर डिपॉजिट कर लिए बट नॉट कलेक्टेड अप टू 30th जून 2017। क्या मतलब है इसका कि श्याम और मोहन का चेक हमने डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, यानी ये चेक हमें मिला था, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन बैंक वालों ने 30 जून यानी जब हमने ये BRS बनाई है तब तक उन्होंने उसको कलेक्ट नहीं किया। इसका मतलब यह है कि हमने अपने कैश बुक में यानी जो बैंक का कॉलम हम मेंटेन कर रहे हैं उसमें तो हमने ये 9,000 और 15,000 को ऐड कर दिया होगा, लेकिन बैंक वालों ने अभी ये कलेक्ट नहीं किया है, तो बैंक में अभी ये अमाउंट ऐड नहीं हुआ है। वहाँ पर क्या एंट्री चल रही है, वहाँ माइनस की चल रही है एंट्री। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें एज पर पासबुक चाहिए, बैंक कैश का कॉलम हमें दिया हुआ है, कैश बुक का बैलेंस कितना दिया हुआ है 49,000, तो हम यहाँ पे कैश बुक के बैलेंस में लिखेंगे 49,000 एंड वी हैव टू अराइव एट पासबुक बैलेंस। तो मैंने आपको बताया कि हमें पासबुक के अकॉर्डिंग थिंक करना है, और पासबुक में इसको इन दोनों चेक्स को नहीं लिया गया है तो वहाँ पर ये बैलेंस माइनस है, और ऊपर ये एडिड है तो हमें ऊपर वाले से कुछ नहीं लेना, हमें इसके अकॉर्डिंग थिंक करना है। तो ये यहाँ माइनस है, तो आप सोल्यूशन में देखेंगे ये दोनों आइटम्स लेस किए हुए हैं 9,000 एंड 15,000। आई होप दिस एंट्री इज क्लियर कि हमने माइनस क्यों किया है, क्योंकि वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू पासबुक में ये दोनों एंट्रीज नहीं हुई हैं, क्योंकि
बैंक ने ये दोनों चेक कलेक्ट नहीं किए हैं। अब हमारी सेकंड एंट्री है, रमेश एक डेटर था जिसने 8,000 रुपीज़ डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं, यानी कि कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है, उसने सीधा बैंक में जमा कर दिए हैं। हमें उस 8,000 रुपीज़ का पता नहीं है, तो ये 8,000 रुपीज़ बैंक में तो ऐड है, लेकिन हमारे कैश बुक में ऐड नहीं है, तो हमें उससे कुछ नहीं लेना, हमें तो इसके अकॉर्डिंग थिंक करना है, बिकॉज वी हैव टू अराइव एट दिस बैलेंस। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, क्योंकि हमने ये 8,000 रुपीज़ जो हैं डेटर रमेश के अपने बैंक में, बैंक वालों को उसने डायरेक्ट चेक दे दिया था, वहाँ पे एडिड है। तो आप देखेंगे सोल्यूशन में दीज 8,000 आर एडिड। एंड नेक्स्ट इज बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑफ 500। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है, तो बैंक ने अगर हमें इंटरेस्ट दे दिया होगा तो ये अमाउंट भी ऐड हुआ होगा, क्योंकि हमें तो इसके अकॉर्डिंग ही सोचना है, हमें इस बैलेंस पे अराइज होना है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग सोचना है, हमें ऊपर वाले से फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है। ट्रिक यही है इसको करने की कि हमें इसके अकॉर्डिंग सोचना है जिस पे हमें अराइव होना है। तो ये हमने इंटरेस्ट का जो 500 रुपीज़ अमाउंट है वो हमने बैंक में ऐड किया है, बैंक वालों ने हमारी पासबुक में ऐड कर दिया, लेकिन कैश में हमें पता नहीं, हम इसके अकॉर्डिंग सोचेंगे, तो ये 500 रुपीज़ ऐड होंगे। ये आप देख रहे हैं 500 रुपीज़ एडिड है। नेक्स्ट है, अ चेक ऑफ 10,000 इशूड टू राधे श्याम वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि हमने राधे श्याम को 10,000 रुपये का चेक दिया था, अब हम उसे चेक दे चुके हैं, तो ज़रूर हमने अपने कैश बुक में से वो चेक माइनस कर लिया होगा, करा होगा, क्योंकि हमारे पास तो कैश बुक होती है, कैश का बैंक कॉलम में से हमने माइनस कर लिया। लेकिन राधे श्याम ने उस चेक को प्रेजेंट नहीं किया है, अपनी पॉकेट में ही रखे रखा। हम ऐसे सोच सकते हैं उसने अपनी पॉकेट में रखे रखा चेक बहुत दिनों तक, और 30 जून तक जब हम ये BRS बना रहे हैं तब तक उसने वो डिपॉजिट ही नहीं किया है। तो फिर क्या होगा कि जब ये चेक हम इशू कर चुके हैं, यहाँ माइनस कर दिए हैं हमने 10,000 रुपये ऑलरेडी अपने कैश बुक में, लेकिन यहाँ तो कोई एंट्री हुई नहीं है इसकी, क्योंकि वो बैंक के पास चेक लाया ही नहीं है, तो ये चेक अभी भी हमारे पास यहाँ पर प्लस में है, क्योंकि राधे श्याम आया ही नहीं है पैसे लेने। तो 10,000 रुपये बैंक में अभी भी पॉजिटिव अमाउंट है। ये आप देख रहे हैं, इसमें चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये राधे श्याम वाला 10,000 रुपये का चेक है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 6,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है कि हमने बैंक को पहले से ही इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे कि वो हमारे अकाउंट में से 6,000 रुपीज़ जो है इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देगा। बैंक ने हमारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और 6,000 रुपीज़ हमारे पे कर दिए। जब बैंक ने 6,000 रुपीज़ पे कर दिए हैं तो वो हमने ज़रूर क्या किए होंगे, बैंक वालों ने तो माइनस कर दिए, पेमेंट हो गई, अब माइनस कर दिया है, लेकिन यहाँ हम कैश बुक में तो हमने वो एंट्री की नहीं है, तो हमें इसका कुछ नहीं लेना, हम तो इसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। यहाँ पर ये अमाउंट 6,000 रुपये का माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम ये वाले बैलेंस पे अराइज होंगे, तो हम पासबुक के अकॉर्डिंग ही सारी एंट्रीज़ को यहाँ पर करेंगे। तो आप देखेंगे सोल्यूशन में 6,000 रुपीज़ जो है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 6,000 ये माइनस हुआ है, बिकॉज वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंग पासबुक, और पासबुक में ये एंट्रीज 6,000 रुपये की इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में हमें दिया हुआ है एक और ट्रांजैक्शन जो कि है बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 100 बीइंग बैंक चार्जेस। अब बैंक ने हमारा अकाउंट डेबिट किया, डेबिट का मतलब क्या है कि हमारे अकाउंट में से पैसे कम हुए हैं, डेबिट बैंक करता है यानी कम होते हैं, ठीक है। तो बैंक ने चार्ज लिए थे 100 रुपये के, तो बैंक ने ज़रूर हमारे में से पैसे कट कर लिए होंगे। अब हमें इस बैलेंस पे अराइव होना है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही लेंगे। तो ये माइनस 100 रुपीज़ यहाँ पर हो चुके हैं, तो हम जो ऊपर ट्रांजैक्शन को प्लस माइनस करेंगे अपने इस वाले पासबुक के अकॉर्डिंग करेंगे, और पासबुक में ये 100 रुपये माइनस हो गए हैं। तो आप देखेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड 100। अब हमें कुछ नहीं करना, 49,000 हमारा बैलेंस था, ये एडिड आइटम है, 49,000 में इनका टोटल ऐड हो जाएगा, जो कि हो गया 67,500। ये नेगेटिव आइटम्स है, नेगेटिव आइटम्स का टोटल भी हम माइनस कर देंगे। 67,500 में से 30,100 हमने माइनस किया, तो 37,400। अब इसको चेक करने का यही तरीका होता है कि ये हमें जो बैलेंस दिया हुआ है 37,400 जिस पे हम अराइव हुए हैं, ये क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ था, दिख रहा है आपको। यहाँ पे डेबिट हमारा कैश बुक का और पासबुक का हमारा क्रेडिट बैलेंस 37,400। तो
ये बैलेंस से हमें क्या पता चलता है, ये हमारा सेम आया है, ये हमें ये पता चलता है कि हमने ये सारी ट्रांजैक्शन करेक्ट की हैं। तो मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, जिस बैलेंस पे हमें अराइव होना होता है हम उसी के अकॉर्डिंग थिंक करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रांजैक्शंस को प्लस और माइनस करते हैं, चाहे वो दोनों में से कोई भी दिया हुआ हो। मान लो हमें कैश बुक के बैलेंस पे अराइव होना था तो हम कैश बुक के अकॉर्डिंग थिंक करते और यहाँ पर प्लस और माइनस करते उसके अकॉर्डिंग ही। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू सो मच।